हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए यहाँ पर फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। जो बच्चों जहाँ पर ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में, आपके प्री बोर्ड में और हाफ ईयरली में, जैसे मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट कवर करने जा रहा हूँ कि जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस बन सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत से चैनलों में देखा है कि आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, सिर्फ डेरिवेशन और वगैरह ही होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन और सिर्फ प्री बोर्ड और बोर्ड के ही हिसाब से हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट को ही क्लियर करेंगे, उन्हीं के ऊपर ही हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों आप लोगों को ये पहला न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। जैसे ये कह रहा है कि फाइंड द, आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या कह रहा है कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इसी न्यूमेरिकल पे क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। ऐसे ही मैं दो न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आया हूँ, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे। ठीक है, तो इन तीनों न्यूमेरिकल में से बच्चों कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल आपका आएगा ही आएगा। जो थर्ड न्यूमेरिकल है बच्चों, वो सबसे ज़्यादा आप लोगों के पास आपके बोर्ड में, आपके प्री बोर्ड में, आपके हाफ ईयरली में ज़रूर आता है बच्चों। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस पर काम करते हैं। तो देखो ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये बच्चों आपके पास क्या है, एक 3D फिगर है। कौन सी फिगर है बच्चों? 3D फिगर है। तो बच्चों ये आपके पास कौन सी फिगर है? 3D फिगर है। ठीक है बच्चों, तो 3D फिगर में आपको पता होगा कि आपने पढ़ भी लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो एरिया वेक्टर होता है बच्चों, 3D फिगर में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, और वो डायरेक्शन उसकी कौन सी होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। क्या कहा मैंने कि जो एरिया वेक्टर होगा वो 3D फिगर के अंदर बच्चों एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, और जो 2D फिगर होगी बच्चों, उसमें दोनों तरफ काम करेगा। मान लो कि आपके पास कोई स्क्वायर टाइप की फिगर है और उसमें क्या करना है, आपको एरिया वेक्टर निकालना है। तो एरिया वेक्टर उसका बच्चों, जैसे ये स्क्वायर है मतलब प्लेन है, तो इसमें एरिया वेक्टर आपका इधर की ओर भी होगा और एरिया वेक्टर बच्चों इधर की ओर भी होगा। परंतु अगर वो 3D फिगर है तो बच्चों सिर्फ वो आपका कहाँ की ओर होगा? सिर्फ आउटसाइड की ओर होगा, यानी बाहर की ओर आपका एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये 3D फिगर है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कितने चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 चेहरे आपको यहाँ पर क्या हो रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये इस तरीके के चेहरे यहाँ पर आपके बन गए। ठीक है, एक चेहरा ये ना, तो सबसे पहले इस चेहरे पर हम लोग काम करेंगे। तो इस चेहरे में तो बच्चों जैसे ही हमने क्या करा, एक फेस मान लिया, एक चेहरा मान लिया। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों, वो उसका कहाँ की ओर होगा? बाहर की ओर होगा, आउटसाइड। तो यानी हमने कह दिया कि इसको जो एरिया वेक्टर है बच्चों कहाँ की ओर है? आउटसाइड है, इधर की ओर। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों हमने क्या कहा, एक सेकंड फेस मान लिया, चेहरा मान लिया। तो ये ऊपर वाला है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ की ओर होगा बच्चों? बाहर की ओर होगा, है ना, यानी ऊपर की ओर होगा। ये बच्चों हमने क्या कहा, ये आपका थर्ड फेस मान लिया बच्चों यहाँ से। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ की ओर होगा बच्चों? इधर की ओर होगा, बाहर। यानी एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लाई करेगा। कैसे परपेंडिकुलर लाई करेगा? और सिर्फ आउटसाइड लाई करेगा। जैसे मान लो कि मेरे पास ये नीचे वाला चेहरा है, जमीन वाला नीचे वाला चेहरा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों कहाँ की ओर होगा? नीचे की ओर होगा। ठीक, मान लो ये पीछे वाला दीवार, जैसे आपकी पिछली वाली दीवार है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों कहाँ की ओर होगा? पीछे की ओर होगा। ठीक है, और ये जो फ्रंट वाला है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों कहाँ की ओर होगा? बाहर की ओर होगा। तो यानी 6 चेहरे, 6 एरिया वेक्टर, तो 6 ही क्या बनेंगे आपके? फ्लक्स बनेंगे। तो टोटल नेट फ्लक्स कितना बनेगा बच्चों आपके लिए? तो आप लिखेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 φ6, 6 फ्लक्स बन गए। अब आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ाया ही था पिछले वाली वीडियो में, तो जिसके लिए आप क्या लिखेंगे? EDA cos 0, यानी ये वाला हम लोग चेहरा मान रहे हैं पहला, है ना, या चलो थीटा लिख लेते हैं पहले। EDA cos 0 थीटा, फिर EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, हमें 6 बार लिखना है। EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, तो 6 बार आ गया। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखो इस वाले चेहरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है। दोबारा समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बच्चों? 180। तो यानी आप क्या कह देंगे? EDA cos 180। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया? cos 180। अब इस वाले चेहरे के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोबारा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ एक ही लाइन में जा रही है, तो जिनके बीच में एंगल cos 0। अब बच्चों आपको इस वाले की बात करते हैं, थर्ड फेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर देखो परपेंडिकुलर है,
है ना। तो यानी एंगल कितना 90 डिग्री, तो EDA कोस 90। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, इस वाले चेहरे में एरिया वेक्टर नीचे की ओर है, तो एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है, कोस 90। ऐसे ही पिछले वाले चेहरे के लिए पीछे की ओर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, तो एंगल कितना 90 डिग्री, तो EDA कोस 90। बाहर वाले चेहरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की एरिया वेक्टर बाहर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, तो यानी एंगल कितना EDA कोस 90। तो बच्चों आपको पता है कोस 90 सारा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बचा क्या अब आपके पास EDA कोस 180, कोस 180 का वैल्यू -1, EDA कोस 0 का वैल्यू बच्चों 1। तो देखो ये आपस में कट गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बच्चों आपके पास 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ऑल क्लोज फिगर, जितनी भी क्लोज्ड फिगर होगी बच्चों आपके पास, इन ऑल क्लोज फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट विल ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा बच्चों 0 होगा, ठीक है, यदि वो ऑरिजिन से यहाँ से क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है। तो जितना भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी क्लोज फिगर का बच्चों कितना होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग आपके लिए एक दूसरा न्यूमेरिकल ले रहे हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक ओरिजिन है इस तरीके का, दूसरा न्यूमेरिकल का, ये एक सिलेंडर रख दिया मैंने इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से सिलेंडर रख दिया, जिसकी लेंथ मैंने कह दी बच्चों कितनी है L, और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारी इधर से इधर ट्रेवल कर रही है, E बराबर E0 I कैप, यानी I डायरेक्शन में वो जा रही है, I का मतलब X डायरेक्शन में जा रही है। तो बच्चों आपको यहाँ पर कितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं इस फिगर के, 3 चेहरे दिखाई दे रहे होंगे, अभी पिछली वीडियो में हमने देखा था, एक चेहरा। तो बच्चों इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, और एक ये वाला चेहरा है जिसका एरिया वेक्टर बच्चों आपका कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर मान लो चाहे नीचे की ओर मान लो, ठीक है, मान लिया। अब हमने देखा कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर मूव कर रही हैं, ऐसे मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल नेट फ्लक्स कितना मिलेगा आपको, तो नेट फ्लक्स कितना मिलेगा बच्चों आपको, φ1 + φ2 + φ3, 3 φ1 + φ2 + φ3 मिलेंगे। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर भी ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितने डिग्री 0 डिग्री, तो यानी आप लिख देंगे cos 0। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा cos 180। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, तो कितना हो जाएगा EDA cos 90, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये EDA हो गया, प्लस EDA एज इट इज़ cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ये हो गया। cos 0 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो बचा क्या, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना आ गया आपके पास 0 आ गया, ठीक है। तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पर कितना आ गया आप लोगों के पास 0 हो गया। तो आई होप बच्चों आपको ये 2 न्यूमेरिकल इस तरीके से यहाँ पर समझ में आए। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। जो थर्ड न्यूमेरिकल है बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट है, अलग हटके है, जिसके लिए हम लोग इसकी फिगर को ऐसे बना रहे हैं। मान लीजिए कि हमने A डिस्टेंस दूर जाकर एक 3D फिगर रख दी, A डिस्टेंस दूर जाकर हमने बच्चों यहाँ पर क्या रख दिया, आपके पास एक 3D फिगर रख दी ऐसे, जिसकी लेंथ भी कितनी है फिगर की A है, और हमने कह दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है बच्चों कितनी जा रही है, E0 x I कैप जा रही है, कितनी जा रही है, E0 x I कैप जा रही है। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इसके कितने ये फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, जहाँ पर अभी हम लोग पिछले सेम न्यूमेरिकल कर चुके, तो 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस में फ्लक्स कितने बनेंगे, 6 ही बनेंगे। तो फ्लक्स नेट कितना होगा, φ1 + φ2 + φ3 + φ4 + φ5 + φ6, 6 फ्लक्स हो गए। तो देखो बच्चों हमने क्या कहा, इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा DA, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा DA, इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा DA, इसका एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा DA, पिछले वाले का पीछे की ओर, आगे वाले का आगे की ओर। तो 6 एरिया वेक्टर हो गए, 6 फ्लक्स हो गए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसमें वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो देखो ये 90 डिग्री पर बन रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये वाला भी 90 डिग्री, पीछे वाले के भी 90 डिग्री, आगे वाले के भी 90 डिग्री। तो बच्चों
ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, क्योंकि इनमें एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ये अभी हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में पढ़ा है, ठीक है। अब बात करेंगे सिर्फ इस वाले चेहरे पर और इस वाले चेहरे पर, तो जिसके लिए फ्लक्स नेट E/dA cos थीटा, E/dA cos थीटा, एक बार इसके लिए लिख दिया, एक बार इसके लिए लिख दिया, है ना। अब E/dA एज इट इज़ cos कितना, 180, cos कितना हो जाएगा बच्चों, 180। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो इनके बीच में एंगल 180। E/dA cos थीटा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो थीटा कितना बच्चों, 0 डिग्री। क्लियर। अब E/dA cos 180 की वैल्यू -1 होता है, प्लस E/dA cos 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। अब आप क्या करेंगे, इसे काट देंगे, नहीं ऐसे नहीं करना। यहाँ पे देखो उसने क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, -E0x I कैप है, ठीक है, -x E0 I कैप। अब यदि आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो बच्चों ये a बन जाएगा, ऐसी E की वैल्यू कितनी है, E0x I कैप, आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो बच्चों ये a बन गया, बाय आप लिख सकते हैं बाय इंटीग्रल। हमने इंटीग्रल से क्या कर दिया, इसको एरिया को बड़ा कर दिया। अब देखो यहाँ पर बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या डायरेक्ट इस बॉडी में घुसी, नहीं। पिछले वाली में क्या हो रहा था, जो पिछला न्यूमेरिकल था उसमें क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्ट इस बॉडी में घुस गई थी, है ना, इस फेस पर घुस गई। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो कुछ क्या कर रही है बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, x डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना। तो यहाँ पर -E0 तो एज इट इज़ रहेगा, x की वैल्यू कितनी लिख देंगे आप, a लिख देंगे, I कैप ऐसा का ऐसा, और एरिया कितना होगा इसका रेक्टेंगल का, आप क्या लिख देंगे, a का स्क्वायर, यानी L/B। तो a ये रहा, L B है और L A है और B भी A है ना। तो एरिया कितना हो गया रेक्टेंगल का, a स्क्वायर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ये डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो ये आ गया, प्लस E0 एज इट इज़। अब इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ए तो करा ही करा, साथ में यहाँ से भी करा, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा इसने, 2a। उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 2a। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 2a हो गई, I कैप एज इट इज़, है ना। और एरिया कितना हो जाएगा सरफेस का, a का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब देखो ये टोटल कितना हो जाएगा, E0 I कैप a का 3 प्लस E0 I कैप, ये E0 है, I कैप, ये कितना हो गया, 2a का 3। अब देखो ये 2 है, ये 1 टाइम्स है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, E0 I कैप a का 3 बच जाएगा। तो बच्चों इतना नेट फ्लक्स इस पूरी बॉडी में क्या होगा, यहाँ पर जनरेट होगा। तो बच्चों आई होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल इस वीडियो के यहाँ पर समझ में आए, ठीक है। तो बच्चों इन तीनों न्यूमेरिकल की ज़रूर प्रैक्टिस करें। इन तीनों न्यूमेरिकल में से कोई सा आपको बच्चों एक न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेगा। अब हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए न्यूमेरिकल नई कंसेप्ट के साथ। तो जितने बच्चों आप ये वाली वीडियो और इससे पिछले वाली वीडियो ज़रूर देखें, और मेरे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी चैप्टर टॉपिक्स पढ़े हुए हैं जिसमें मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, वो मैंने कई दिन पहले डाले हुए थे। तो बच्चों प्लीज़ आप उन्हें भी देखें जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आप इन टॉपिक को तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं फिर से बता दूं कि ये मैं बोर्ड और प्री बोर्ड और हाफ ईयरली के लिए ही आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनमें से ही कंसेप्ट आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।